नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े प्लान की, ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047, मतलब AMP 2047। जी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख पर आधारित है और ये प्लान सरकार के विकसित भारत एट 2047 विजन का हिस्सा है। हाँ, मतलब भारत की आज़ादी के 100 साल तक। बिल्कुल। और AMP 2047 का जो खास मकसद है वो है भारत को 2047 तक ऑटोमोटिव सेक्टर में दुनिया में सबसे आगे लाना, ग्लोबल लीडर। हाँ, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस ज़्यादा गाड़ियाँ बनानी हैं। अच्छा। नहीं, इसका फोकस बहुत बड़ा है। इसमें इनोवेशन है, मतलब नई-नई खोज, सस्टेनेबिलिटी है, यानी पर्यावरण का ध्यान रखना, हाँ। और ये भी कि दुनिया भर के ऑटो व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कैसे बढ़ाई जाए, जबरदस्त तरीके से। तो ये तो अगले मतलब 20-25 साल के लिए इंडस्ट्री की दिशा तय करने वाली बात होगी। बिल्कुल, एक पूरा रोड मैप। और इस पर काम शुरू हो गया है क्या? मतलब सिर्फ बातें हैं या? नहीं, काम शुरू हो चुका है। भारी उद्योग मंत्रालय इसे लीड कर रहा है। अच्छा। प्रधानमंत्री और जो नए भारी उद्योग मंत्री हैं HD कुमारस्वामी, उनका भी मार्गदर्शन है इसमें। ठीक है। तो ये ऊपर के लेवल पर हो रहा है, लेकिन जमीन पे कैसे उतरेगा ये सब? हाँ, वो तरीका भी इंटरेस्टिंग। इसके लिए ना 7 उप समितियां बनाई गई हैं। 7? अच्छा। जी। और ये सिर्फ सरकारी लोग नहीं हैं, इनमें सरकार के नुमाइंदे तो हैं ही, साथ में इंडस्ट्री के अनुभवी लोग हैं और एकेडमिक से भी, मतलब IITs वगैरह से। एक्सपर्ट्स। हाँ, एक्सपर्ट्स। इनकी पहली मीटिंग भी हो चुकी है। अच्छा, क्या हुआ उसमें? उसमें भाई प्लान का मकसद क्या है, ढांचा कैसा होगा, शुरुआती लक्ष्य क्या रखें, इन सब पे बात हुई है। तो कोशिश ये है कि सबकी राय लेकर चला जाए। ये जरूरी भी है इतने बड़े प्लान के लिए। इसी से जुड़ी एक बात, भारी उद्योग मंत्रालय के जो अतिरिक्त सचिव हैं हनीफ कुरैशी, जी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये बाकायदा एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है, ठोस लक्ष्य है इसमें। सही कहा। उनका पॉइंट ये था कि फोकस किसी एक टेक्नोलॉजी पर या कुछ कंपनियों पर नहीं रखना है। असल सवाल ये है कि 2047 में दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ होगा ऑटोमोटिव में। राइट। और लक्ष्य है कि इनोवेशन और क्वालिटी के दम पर अपनी जगह बनानी है ग्लोबल ट्रेड में। तो मतलब सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि इनोवेट इन इंडिया और क्वालिटी फ्रॉम इंडिया पर भी जोर है। बिल्कुल। ये सिर्फ संख्या बढ़ाने से आगे की सोच है, वैल्यू चेन में ऊपर जाना है। इस प्लान में कोई टाइमलाइन वगैरह भी है? मतलब कैसे बढ़ेंगे आगे? हाँ, बिल्कुल। पड़ाव तय किए गए हैं। 2030 के लिए लक्ष्य हैं, फिर 2037 और फिर फाइनल 2047। ओके। लेकिन देखिए, लक्ष्य बड़े हैं तो चुनौतियां भी होंगी ही। वो तो है। क्या मुख्य चुनौतियां दिख रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो टेक्नोलॉजी है। हम्म। बहुत तेजी से बदल रही है, उसके साथ चलना होगा। जैसे ईवीज? हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और सिर्फ गाड़ियां नहीं, उनका पूरा इकोसिस्टम, चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। सही बात है। फिर सस्टेनेबिलिटी का पहलू है, पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्शन कैसे हो, गाड़ियां कैसे बने, इन सब पर ध्यान देना होगा। आसान नहीं है ये सब। और ये सब करने के लिए सिर्फ एक मंत्रालय तो काफी नहीं होगा शायद। बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसमें कई और मंत्रालय भी जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? जैसे बिजली मंत्रालय है, क्योंकि ईवीज की बात है। सड़क परिवहन मंत्रालय है, कॉमर्स है, पेट्रोलियम है, DPIIT है, पर्यावरण मंत्रालय भी है। अरे वाह, ये तो काफी मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाने वाला काम हो गया। हाँ, एक तरह से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कह सकते हैं। और इंडस्ट्री, उनका क्या रोल है? वो भी पूरी तरह शामिल है। जो बड़ी इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सियाम है, ACMA है। हाँ, कंपोनेंट वाले। जी। फिर CII, फिक्की भी हैं। मतलब इंडस्ट्री की आवाज भी सुनी जा रही है। अच्छा। तो और IITs जैसे संस्थान, RI जैसी टेस्टिंग एजेंसियां, रिसर्च थिंक टैंक, सब इसका हिस्सा हैं। तो ये वाकई एक राष्ट्रीय स्तर का प्रयास लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये AMP 2047 जो है, ये क्या बिल्कुल नया है या पहले भी ऐसा कुछ था? नहीं, ये अचानक से नहीं आया है। इसकी नींव पिछले प्लान में है, ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 से 2026 वाला, AMP 2026। हाँ, याद आया, AMP 2026। जी, ये उसी की अगली कड़ी है। AMP 2026 के भी अपने लक्ष्य थे। क्या थे वो, मोटे तौर पे? जैसे भारत को इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में दुनिया के टॉप 3 में लाना था, गाड़ियों और पुर्जों दोनों में। और ऑटो सेक्टर का GDP में योगदान बढ़ाकर 12% से ज्यादा करना था। और नौकरियां, करीब 6.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना। काफी बड़े लक्ष्य थे वो भी। हाँ, तो AMP 2047 इन्हीं को और आगे ले जाने की बात कर रहा है, ग्लोबल लीडरशिप की तरफ। अब देखना यह है कि पिछले प्लान से क्या सीखा और वो इस नए प्लान में कैसे इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर ये भारत के ऑटोमोटिव फ्यूचर के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन है,
सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, लगता है पूरे देश के विकास के लिए। बिल्कुल। और यहीं पर शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हाँ कि 2047 तक का ये जो लंबा सफर है, हाँ इसमें भारत अपनी जो मौजूदा ताकत है, मतलब पारंपरिक गाड़ियां बनाने की, हाँ, जो अभी चल रहा है, उससे बनाए रखते हुए ये जो नई चीजें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सस्टेनेबिलिटी, इनमें संतुलन कैसे बनाएगा? ये बहुत अहम सवाल है। क्या हम दोनों नावों पर एक साथ सफलतापूर्वक चल पाएंगे? ये बैलेंस साधना ही शायद इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती और परीक्षा होगी। बिल्कुल, इस पर सोचना तो बनता है।